हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ की, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से आपको निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी भी आपको प्रश्न पूछता है। केवीएस के बारे में बात करें तो वो भी आपको खूब प्रश्न पूछता है। DSSS पूछता है, यूपीटीडी पूछता है। तो निश्चित है कि आपको बीपीएससी टीचर भी आपको पूछने ही वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं। 2-4-5 सेकंड में आप बना सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट जानेंगे तो चलिए बिना विलंब के हुए ऐसे प्रश्नों को सीखते हैं कैसे आपको बनाना है विदिन 5 सेकेंड। तो अंत तक दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए, जैसे देखिए ये आपका प्रश्न है, इसे आपको बनाना है। प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 3:8 है और इसका लघुत्तम अपवर्त्य आपको यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है कि एलसीएम आपका 72 है। तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, बताइए योगफल क्या है। तो जो जानते हैं कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक भी हम बताएंगे इसमें कैसे आपको ट्रिक यूज होने वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ संख्याएं हैं और उनका अनुपात आपको दिया हुआ है। संख्याओं का अनुपात है आपको 3:8 के अनुपात में है, 3:8 के अनुपात में है, ठीक है ना। तो आप इन संख्याओं का अनुपातिक भी आप लिख सकते हैं कि अनुपातिक यहाँ पर 3:8 के रूप में है, तो संख्याएं 3x और 8x होने वाली हैं। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, 3x और ये 8x हो गई अनुपातिक, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई तकलीफ आपको नहीं है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एलसीएम आपको 72 है। एलसीएम क्या है? 72 है। ये जब संख्याएं हैं 3x और 8x है, इनके एलसीएम के बारे में यदि आप बात करें कि इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जो कॉमन दोनों में होता है उसको एक बार लेते हैं, जो डिफरेंट होता है उसको आप ले लेते हैं टोटल का टोटल। तो यहाँ पर 3 देखिए और 8 देखिए, ये क्या है? डिफरेंट है। तो 3 और 8 को आप ले लिए, डिफरेंट चीज़ें हैं क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग है, 3 अलग है और 8 अलग है, इसको ले लिए। और एलसीएम में क्या करते हैं, जब अलग अलग संख्याएं मिल जाए तो उनको आपस में गुणा कराते हैं। एक बात और, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x है, ये x है। अब इसका भी तो एलसीएम आप लीजिएगा। इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए दोनों संख्याएं सेम है, x a भी है, x a भी है। तो इसमें से केवल आप एक ही x लीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि दोनों x लेकर के x स्क्वायर कर दीजिएगा और 3 × 8 का एक x स्क्वायर करके अब इसका वैल्यू कर दीजिएगा कि यही एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ऐसा कीजिएगा तो गलत होने वाला है। ये किसके बराबर होगा? 72 के बराबर होगा, क्योंकि आपके पास एलसीएम पता है कि 72 है। क्या कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ से आप इस x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए x का वैल्यू आपको यहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो ये हो जाने वाला है 72 बटा के 3 × 8, 8 के 24, 24 तिहाई 72, अर्थात जो x का वैल्यू आने वाला है आपका 3 आने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, अर्थात इस संख्या का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात इन दो संख्याओं का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? इन्हीं का तो आप योग कर देना है। इस जो 3 है, जो यहाँ पर x का वैल्यू 3 प्राप्त हुआ है, इसमें पुट कीजिए, योग कीजिए। तो इसमें x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये कितना होने वाला है? 9 होने वाला है। 3 पुट कर दीजिएगा, इसमें 3 पुट कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 24। 9 और 24 का आपको योग करना है, योग कीजिएगा तो प्राप्त होने वाला है 33। वही इन संख्याओं का योग है। यहाँ दोनों संख्याओं का योग के बारे में बात करें, यही ना आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या है, अर्थात दो संख्याओं के योग जिनका अनुपात 3:8 है। ये पूछा जा रहा था कि कितना होगा, तो आपको 33 हुआ। क्या कोई कंफ्यूजन है? तो इतना भी कुछ आपको नहीं करना है। ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है। लेकिन अब आपको कैसे बनाना है इसको समझिए। कुछ नहीं करना है। जब भी आपको अनुपातिक दिया हो और एलसीएम दिया हो और उनका योग पूछा जाए, बात समझिएगा, जब प्रश्न में आपको अनुपातिक दिया हो, देखिए जैसे कि यहाँ पर अनुपातिक यहाँ पर दिया हुआ है कि 3:8 के रूप में है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है ना, तो पहले एलसीएम को ऊपर रखना है। ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करना है। एलसीएम को ऊपर रखना है, नीचे क्या करना है, जो अनुपातिक है इसी का गुणा कराना है, ठीक है ना। गुणा के रूप में लिखना है, किसका? अनुपातिक का गुणा। अनुपातिक का आपको यहाँ पर गुणा रखना है, अनुपातिक का गुणा। अब आपको क्या करना है ये बात समझिए। आपको पूछा जा रहा है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो अनुपातिक का योग आपको यहाँ पर गुणा करा दीजिए। सब में क्या करा दीजिएगा? अनुपातिक के योग से गुणा करा दीजिएगा, अनुपातिक के योग से गुणा करा दीजिएगा। कोई दिक्कत है? अनुपातिक के योग से आपको यहाँ पर गुणा कराना होगा, योग से गुणा कराना होगा और कैलकुलेट कर लेना होगा। अभी थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है, बाद में आप देखिएगा और बना लीजिएगा। अब चलिए हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम आपको दिया हुआ है कि 72 है।
अनुपातिक का गुणा के बारे में बात करें तो अनुपातिक है कितना, 3 है और 8 है, अर्थात 3:8 के रूप में है। तो इन्हीं का आपस में गुणा कराना है। आपको चाहिए क्या, योग चाहिए इन संख्याओं का ना, तो अनुपातिक का योग कीजिए, जो है उसी का योग कर दीजिए। तो 3 और 8 का आपको योग कर देना है, तो ये हो जाएगा 11। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 24 तिहाई आपका हो जाएगा 72, 11 हो जाएगा, 3 से गुणा कीजिएगा तो होने वाला है 33, और वही आपको वो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं जो कि यहाँ पर 33 है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से बना सकते हैं। यदि आप ये ट्रिक जानते हैं तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। बस आपको यही लिखना है, जो आपको दिया होगा एलसीएम को ऊपर रखिए, जो अनुपातिक दिया हुआ है उनको आपको नीचे गुणा कराना है और उसी अनुपातिक का योग से गुणा करा देना है और आपको कैलकुलेट हो जाएगा उसका योगफल। डायरेक्ट आपको योगफल कैलकुलेट हो जाने वाला है। इतना कॉन्सेप्ट भी आप जानते हैं तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ न कुछ समय लगेगा। इसमें आपको कोई विशेष समय नहीं लगने वाला है, 5-7 सेकंड में आसानी से आप बना सकते हैं। नहीं समझ में आई है कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलिए, वहां पर आपको समझ में आने वाला है। अंत तक बस बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आने वाली हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखने वाले हैं जो कि इससे पहले आप नहीं सीखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। ध्यान से देखिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 5:6 है। आगे कह रहा है कि इनका जो एलसीएम है 180 है। संख्याओं का योगफल आपसे पुनः पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। आसानी से आप बता सकते हैं, यहाँ पर इनका अनुपातिक दिया हुआ है तो आप ट्रिक के माध्यम से बनाना चाहें, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कैसे यूज करना है। कुछ नहीं करना है, जो आपको एलसीएम दिया हुआ हो उसको आपको ऊपर रखना है, नीचे जो अनुपातिक है इसका आपका गुना कराना है और आपको योग निकालना है। तो ये जो अनुपातिक है इन्हीं का आप योग कर दीजिए, तो 6 और 5 का योग कीजिएगा 11 आएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए, ये 6 5 30, ये खत्म और ये आपको 6 बार में चला जाने वाला है। अर्थात क्या आने वाला है, इस ट्रिक से आपको डायरेक्ट पता चल गया कि जो इसका योग आएगा आपको 66 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका सही आंसर है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं तो बात समझिए कि कैसे आप इसे बनाने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में है। देखिए ध्यान दे, ये कोई दूसरा पहला नंबर है, ये कोई दूसरा नंबर है, इसी का योग आपसे पूछा जा रहा है, जबकि उनका अनुपात कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में है। जो अनुपातिक है इसे आप मान सकते हैं कि जो अनुपातिक है ना, ये आपको 5x है, ये आपको 6x है। ध्यान दीजिए, ये अनुपातिक वैल्यू हो गया, ये अनुपातिक संख्याएं होंगी, ये तो इनका रेशियो है, ये संख्याएं हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इसका एलसीएम है 180 है। इन संख्याओं का आप एलसीएम लीजिएगा, ये दो संख्याएं हैं इनका आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो देखिए ये डिफरेंट है, तो इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा एलसीएम के लिए। जो आपको 1 2 जो भी इस संख्या ये संख्या है इनका एलसीएम लीजिएगा, तो ये 5 गुना आपका 6 हो गया। अब यहाँ पर 2x है तो सिर्फ एक ही x से गुणा कराइएगा, यही एलसीएम हुआ। क्यों गुना कराइएगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये आपका टोटल 180 है, तो 180 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 6 5 30, यहाँ से एक खत्म हो जाने वाला है 6 बार में। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो x का वैल्यू है ये आपको 6 है, आपको इनका योग निकालना है, अर्थात 5x + 6x निकालना है। तो 5x + 6x निकालिएगा, तो वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू 6 पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होने वाला, 6 5 30, 6 के 36, तो 30 और 36 कितना आने वाला है, 66 आने वाला है, और जो ऑप्शन है वही उसका उचित आंसर होने वाला है। लेकिन आपको ये दिक्कत हो रहा है कि ये x हम एक ही क्यों लेंगे, तो बात समझिए कि क्यों एक लेना है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको इस तरह से नहीं, 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते थे, सभी के सभी आपको डिफरेंट नंबर है तो उनका आप एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हैं। जो आपको आ रहे हैं तो 2 है तो इसका एलसीएम गुना के रूप में 3 है इसका। अब 2 पुनः आ गया तो आप दोबारा इसमें आप शामिल नहीं कर सकते, जो डिफरेंट है उसी को लेना है, जो इससे भिन्न हो उसी को आपको एलसीएम लेना होता है ना। यहाँ पर इनका एलसीएम लीजिएगा, जो 2 बार आ गया उसका एक ही बार आपको यूज होना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका तो यूज जो है x का 2 बार हो गया है, इसलिए एक ही बार लिया गया है। ये एक आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और आसानी से आप निकाल सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको उतना भी कुछ नहीं करना है, इस ट्रिक का प्रयोग करना है और आसानी से आप बना सकते हैं, बिना कोई कंफ्यूजन के बना सकते हैं। तो चलिए, अब तो मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, कोई तकलीफ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं, तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, बना करके इसका आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना, जरूर कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 अनुपातिक के रूप में है, बस वही काम करना है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पर योगफल आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जो ट्रिक कहता है उसी के अनुसार से आपको काम करना है। ट्रिक क्या कहता है, जो आपको यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ हो उसे ऊपर रखिए। एलसीएम को क्या करना है, ऊपर रखना है, और नीचे क्या करना है, जो अनुपातिक है उसी के गुणा के रूप में लिखना है। अनुपातिक का गुणा आपको करना है, अनुपातिक का जो है ना, आपको गुणा को नीचे रखना है, गुणा क्या करना है, आपको नीचे रखना है। और जो आपको अनुपातिक का योग पूछा जाए, अनुपातिक का योग पूछा जाए, तो अनुपातिक के योग से आपको यहाँ पर गुणा करा देना है, ठीक है। अनुपातिक के योग से, योग ही नहीं, आपको योग हो या फिर अंतर हो, आपको गुणा करा देना है। यदि आपको इनका अंतर ही पूछ देता कि संख्याओं का अंतर बताइए, तो उनके अंतर से आपको गुणा कराना होता है। योग पूछेगा तो योग से गुणा कराना होगा, वही काम करना है आपको। एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अनुपातिक का गुना, जो ये अनुपातिक है इन्हीं का आपको गुणा कराना है, तो 5 3 2 का गुणा कराना है, 5 3 2 का गुणा कराना है। और अनुपातिक का योग या अंतर पूछे तो जो पूछे उसी से गुणा करा देना है। यहाँ पर योगफल ज्ञात करने के बारे में पूछ रहा है, योग से गुणा कराइए। योग कीजिएगा तो 5 3 2 का आपको योग करना होगा, तो 8 2 कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 दूना के 60। बात समझ में आ रही है, 30 दूना से के 60 हो गया। अब आपके पास आया क्या, 20। 20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। अर्थात इन जो संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, इनका योग आपको 20 होने वाला है। ऐसे आप आसानी से सिर्फ इतनी क्रिया करके आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर भी अनुपात आपको दिया हुआ है, इनका एलसीएम आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको इसका योगफल पूछा जा रहा है। आसानी से बता सकते हैं, तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। उस तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर है कि 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है कि आपको 4:5 के अनुपात में है। एचसीएफ इनका दिया हुआ है कि 13 है। संख्याओं का एलसीएम आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एलसीएम आपको ज्ञात करना है। आपको जो ये अनुपातिक दिया हुआ है, यह 4 है, यह 5x है, अर्थात जो एक संख्या है 4 के है, और एक यहाँ पर n1 के बारे में बात करें, पहली नंबर, इसे दूसरे नंबर माने, तो ये आपको जो अनुपातिक है, ये संख्याओं के बारे में बात करें तो इसे आप x के रूप में मान सकते हैं, 4x और 5x कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो उनका एचसीएफ है 13 है। बात समझिएगा, यहाँ पर जो इनका एचसीएफ है इन संख्याओं का, वो है 13। एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में यदि दोस्तों नहीं जानते हैं, एलसीएम नहीं जानते, तो बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझिए, और बेसिक वीडियो जा करके कल वाला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने सभी कुछ बेसिक से बताया था कि एचसीएफ है क्या, एलसीएम है क्या, एचसीएफ का क्या अर्थ होता है, और कैसे आप एलसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एचसीएफ जो है 13 है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो वही एचसीएफ कहलाता है। अर्थात एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट देती है। तो यहाँ पर वह कॉमन संख्या एचसीएफ होगी जो कि दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काटेगी, इस संख्या को भी काटेगी, इस संख्या को भी काटेगी। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करें कि एचसीएफ क्या होने वाला है, तो वह कॉमन संख्या होने वाली है। तो कॉमन दोनों में क्या है, कॉमन दोनों में क्या है, देखिए एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, अर्थात कॉमन क्या होने वाला है, यहाँ पर एक्स होने वाला है। बात समझिएगा, यहाँ पर जो कॉमन होने वाला है आपको एक्स होने वाला है, क्योंकि एचसीएफ जो होता है दोनों में कॉमन होता है। अब 4 और 5 में क्या कोई कॉमन है, 4 भी अलग है, 5 भी अलग है। अब x के अलावा सिर्फ 1 है जो कि दोनों में कॉमन है, तो 1 यहाँ पर रखें, x के साथ या ना रखें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और जो यहाँ पर x के वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि ये आपको 13 है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम नहीं समझाया तो बात समझिए। मान लीजिए 2 और 4 कोई संख्याएं हैं, इसे आप लिख सकते हैं कि 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और इसे 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसका एचसीएफ के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। कैसे 2 होने वाला है, आप इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 2 कॉमन है, इसलिए उसका एचसीएफ आपको 2 हुआ। उसी तरीका से यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, तो उसका जो एचसीएफ होने वाला है x होने वाला है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे एचसीएफ के बारे में समझ में आ गया। यहाँ पर आपको कह रहा है कि एलसीएम बताइए, आपको यहाँ पर एलसीएम के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर जो ध्यान दीजिए, ये आपका HCF जो है आपका x हो गया। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस संख्याओं को पुट करके, इस जो x का वैल्यू है इसे पुट करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। एलसीएम के बारे में आप जानते हैं, एलसीएम के बारे में आप जानते हैं, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कटती है, और जो एचसीएफ होता है दी हुई संख्या को पूरा पूरा काटता है, और जो एलसीएम होता है दी हुई संख्या से कटती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलसीएम के बारे में बात करें तो इन्हीं संख्याओं का ही तो आपको एलसीएम लेना है ना। तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि जो आपको एलसीएम लिया जाता है, जो डिफरेंट नंबर होते हैं उनको आपको रखना है, और जो भी आपको कॉमन नंबर मिलते हैं उनको एक ही बार यूज करना होता है। तो जो कॉमन नंबर है यहाँ पर x है, x के ही का वैल्यू आपको 13 है, उसी का आपको यूज करना है। 4 गुना 5 गुना 13, बस एक ही बार यूज करना है, क्योंकि जो x का वैल्यू है एक ही बार आपको यूज करना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 के 20, 13 दूना के 26, ठीक है ना, 13 दूना के 26, अर्थात कितना आने वाला है आपका एलसीएम? 260, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छी तरह से ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जब कॉन्सेप्ट बेसिक से जानेंगे तभी आप बातों को समझ पाएंगे। तो जरूर आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। और नहीं तो बिहार सुपर टेट का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख लीजिए। नहीं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। ये काफ़ी आप लोगों के महत्वपूर्ण है वो आपको प्लेलिस्ट, तो जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बेसिक से सारी बातों को वहाँ पर किया गया है हर टॉपिक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या अब आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आपको बनने वाले हैं, जरूर बनाने का प्रयास करते रहिए। कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में है, तो संख्याओं के बारे में बात करें तो ये 5x होगा, ये आपको 6x होगा। यहाँ पर इनके एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है, अर्थात जो कॉमन होगा वही तो एचसीएफ कहलाएगा ना। तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x कॉमन दिख रहा है, और यही x क्या है आपको? एचसीएफ है। यही x क्या होने वाला है? एचसीएफ होने वाला है, जो कि 11 है। आगे यहाँ पूछा जा रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम के बारे में बात करें तो यही दो संख्याओं का आपको एलसीएम भी तो निकालना है ना। एलसीएम कैसे निकालना है? जो डिफरेंट नंबर है उन्हें आपको ले लीजिए। तो 5 और गुना आपको 6 हो गया। एलसीएम के बारे में बात करें तो 5 गुना 6 हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर सेम नंबर है उसका एक ही बार प्रयोग करना होता है एलसीएम में। तो यहाँ पर एलसीएम आप लीजिएगा, तो ये आपको क्या होने वाला है? ध्यान दीजिए, इसमें आप एलसीएम लीजिएगा तो सिर्फ एक बार यूज करना है, और इसी एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, अर्थात 5 गुना 6 गुना 11 कर लेना है। 6 5 10, 11 3 33, ठीक है, 11 3 33, 330, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो आसानी से निकलने वाला है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। सेम वही प्रश्न है आपको, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि संख्याओं का मान बताइए कि इनमें से कौन सा है। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग आज इतना पर ही छोड़ते हैं, कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे ऐसे जब आपको प्रश्न पूछा जाए वह छोटी सी छोटी संख्या इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाए तो आप कैसे बना सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। और दोस्तों इस तरह से इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लेलिस्ट के सभी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।